वो जो बबली है मेरी दोस्त, उसका हस्बैंड ना हर हफ्ते उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है इंडिया गेट। और ये देखो, एक बार भी लेके गए हो? अबे लैची जी, हमारे पास तो गाड़ी है नहीं, कैसे लेके जाएंगे यार आपको? ओहो, 4 पहिए ना सही तो 2 पहिए अरेंज कर लो ना, जुगाड़ करने की जरूरत है। 2 पहिए वाला वाहन? लगता है हमारा काम बन गया। अगर आप हमें चाबी दे देते तो हम एक गेड़ी मार आएंगे और इंजन भी गर्म हो जाएगा। ज्यादा बकवास मत कर, समझ रहा तू? मम्मी क्या कर रही हो? दरवाजा खोल यार। तू खोल दे भाई, मैं सो रहा हूँ। खोलना यार दरवाजा। नींद लगे, सोने दे यार। साले चलो। हाँ अरे कैसी हैं लैची जी आप? अरे आज आपने बोला नहीं यार, आपका फेवरेट जीजा जी छत पर है कि नहीं? मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे मत छेड़ो, मैं फट जाऊंगी वरना। लैची जी, वो दरअसल क्या है ना कि आपका मूड और दिल्ली का मौसम कभी भी बदल सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो आपको पता है मेरा मूड क्यों खराब है? लैची जी, हमें क्या पता है कि आपका मूड क्यों खराब है? ले बेटा, और कर ले शादी। अब इलायची जी, हम आपके पति परमेश्वर हैं यार, कोई अंतर्यामी वाले परमेश्वर थोड़ी ना है। हाँ, मेरे दिल से अपने दिल का कनेक्शन अच्छे से जोड़ पाते हैं ना, तो पता होता कि मेरा मूड क्यों खराब है। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं और हम अपने में मस्त हैं। ओ मस्त, अगला नंबर ना आप ही का है, तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है? क्या हुआ इलायची जी, बताएंगे आप? वो जो बबली है मेरी दोस्त, उसका हस्बैंड ना हर हफ्ते उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है इंडिया गेट। आप कभी लेकर गए? हाँ तो इलायची जी, हम बबली को क्यों लेके जाएंगे यार? मुझे लेकर गए, बबली को क्यों? चुप रहो। इतना वक्त हो गया पता है हमारी शादी को, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं लेके गए इंडिया गेट आइसक्रीम खिलाने के लिए। मुझे देख ले, अब तो सुन लो। इलायची जी हमारी, अरे इलायची जी, इलायची जी आप बादलों पे ले जाने लायक हैं यार, आप किसी परी से थोड़ा ना कम है। ये लो, जीजा जी की तेरे को गोली देने की कोशिश करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आप नहीं, सच्ची इलायची जी, आप किसी बड़े से आलीशान से आइसक्रीम पार्लर में ले जाने लायक हैं। ना, मुझे तो इंडिया गेट जाकर ही आइसक्रीम खानी है। मैं ना वो चांदी चौक की देसी वाली लड़की हूँ। देसी तो ये बिल्कुल भी ना छोड़े। ठीक है इलायची जी, फिर आज निकलेंगे बस नंबर 261 पकड़ के। मैं ना स्पेशल वाली देसी हूँ और बस से नहीं जाती हूँ मैं। इलायची जी, हमें पता था, हमें पहले से ये पता था, तभी तो हम मना करने की सोच रहे थे। अब इलायची जी, हमारे पास तो गाड़ी है नहीं, कैसे लेके जाएंगे यार आपको? ओहो, 4 पहिए ना सही तो 2 पहिए अरेंज कर लो ना, जुगाड़ करने की जरूरत है। मैं वेट कर लूंगी, आप बस अरेंजमेंट कर लो, वरना। हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं हमारी। करेक्ट। ओके बाय। आप भी तैयार रहना, हम लोग भी चलेंगे घूमने। चोटी तो बना नहीं सकते, घूमने चलोगे? कुछ नहीं हो सकता इनसे, मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता। मेरा 2 क्लिप। अरे सुनीता जी, 5-6 साल रुक जाइए, ठीक हो जाएगा सब। अरे हमने झारखंड की टिकट कटा के रखी। दो पहियों वाला वाहन? लगता है काम बन गया। बहुत बढ़िया। प्रणाम सेठ जी। हाँ हाँ, खुश रह। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या बात है सेठ जी, आज बड़े दिनों बाद ये स्कूटर की धूल झाड़ रहे हैं आप? अरे ये रोज अगरबत्ती दिखाने वाली चीज ना है, समझ रहा है? नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे सेठ जी। वो क्या ना कि पड़ी चीजें खराब हो जाती हैं, एक बार ये किक स्टार्ट करके देखिए ना। खराब होने वाली चीज ना है ये, बहुत साथ दिया है इसने मेरा। और जब मैं करुणा को लेकर भागा था ना, तब इसी स्कूटर में भागा था मैं। हैं, झेल लिया?
होगा होगा। हाँ हाँ। सेठ जी आपने लास्ट टाइम स्कूटर कब चलाया था ये? ठीक से याद ना है, लेकिन जहां तक याद आ रहा है मैंने तब चलाया था जब इलायची जो है मेरी गोद में बैठी थी। अच्छा, तभी हम कहें बचपन से इलायची जी को गोद में बैठने की आदत है। ओह अब समझे। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि सेठ जी हर बच्चे को होती है। और सेठ जी हम ना आपसे एक बात पे बड़े नाराज हैं यार। तो आपका काम निकल गया, आपने ऐसे इसको साइड पे कोने में पटक दिया। तो तू क्या सोच रहा है, रात में सोते वक्त सबने गले से लिपटा कर सोऊंगा? बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, पर सेठ जी वो क्या है ना कि स्कूटर की भी भावनाएं होती हैं, इनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं सेठ जी। इनका भी मन करता है कि इन्हें कभी कोई बाहर लेके जाए, घुमाए फिराए। अब पता नहीं है आपके बारे में क्या सोचता है। एक मिनट। हाँ? क्या? सेठ जी आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है ये आपके बारे में क्या सोचता है। लेकिन तुझे अंदाजा है मैं तेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ? स्कूटर सोचेगा है? चांदनी चौक में पैर रखने की जगह ना है और तू क्या कह रहा है स्कूटर बाहर निकालूं मैं? सब बहाने अबे। ऐसा ये कह रही है सेठ जी, इस बेचारे को ये लगता है कि आपने ऐसे रद्दी की तरह इसको साइड पे कोने पे पटका हुआ है, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी भी भावनाएं हैं। तू कुछ ज्यादा ना बोल रहा है। सेठ जी हम तो काफी कुछ बोलना चाहते हैं, पर स्कूटर की बुरी हालात देखने के बाद हमारा गला भरा है सेठ जी। अच्छा सेठ जी हम क्या कह रहे थे कि अगर आप हमें चाबी दे देते तो हम एक गेड़ी मार आएंगे और इंजन भी गर्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, आपका काम भी बन जाएगा। ज्यादा बकवास मत कर, समझ रहा है तू? बस क्या वकील बनकर दलीलें पेश करने की जरूरत ना है। बात कर रहा है बेकार की है? अगर मैं तेरा ऐसा इंजन बिठाऊंगा कि फिर चलने का लायक ना रहेगा, समझ गया? जा यहां से चल। यार एक तो ये सेठ जी अपने स्कूटर से साला जो भी अब इलायची जी देखेंगे। हाँ छोटे, इश्तिहार दे दिया है कूलर खा के। अबे लोगों को पढ़ने तो दे। उसके हट चल चल चल। हाँ तेरे को नहीं बोल रहे यार, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। लोगों को पढ़ने तो दे, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। चल रख, बिजी हूँ अभी। हाँ भाई खटो से किस चीज का इश्तिहार चल रहा है मेरा भैया? खसोटे। हाँ तो मैंने वही बोला मेरा भैया खटो से। बोल खा खा सो सो टे खसोटे। खटो से तेरे मुंह में कूलर। अरे खसोटे, ये तो छोटे का स्कूटर है ना? हाँ अभी तक तो है, अब ज्यादा दिन ना रहेगा कूलर खा के। छोटे ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, बोल रहा है भैया भेज दो कूलर खा के। अबे कैसी बातें कर रहा है? अच्छा खासा स्कूटर क्यों बेच रहे हैं भाई? अच्छा लगा ना? हाँ। एक काम करो सेठ जी, ये तुम खरीद लो, सिर्फ 20,000 का है। अच्छा सुनो, 500 रुपए कम दे देना कूलर खा के। इट इज लाइक यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर इन हेवन 24/7। ना ना ना, मैं ना खरीदूंगा भैया। मैं अभी अभी अपना स्कूटर धो के आ रहा हूँ, वो भी ऐसी बेकार खड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ एक बात कहना चाह रहा था मैं। अब तुम्हें तो स्कूटर चाहिए नहीं है, तो मैं ये कह रहा था कि अपना वाला स्कूटर मुझे दे दो और तुम ये वाला खरीद ले, तो दोनों का काम मेरा भैया हो जाएगा। तो भाई तुझे स्कूटर क्यों चाहिए? अब जीजा तुम्हें तो मालूम है भैया, मेरे पीछे पुलिस पड़ी रहती है, तो गली में घुसने में आसानी हो जाएगी। इसमें जीप भी ना घुसती है तो आराम से अपना काम हो जाता है। तो ऐसा है, अपने ये चोरी चकारी के काम में मुझे भी अपने साथ लगा ले। बात कर रहा है बेकार की। मुझे ना खरीदना कोई स्कूटर। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। बात जबान ढंग से यार, मेरे जा रहा है, इसमें कौन सी बात है? आ जाता है यार बैठाने। अरे खसोटे स्कूटर। और इलायची कैसी हो तुम?
पापा यार कहाँ कहाँ ढूंढ रही हो आपको, और आप यहाँ पे हो। मुझे ढूंढ, अच्छा अच्छा, तुझे गले में पैसा नहीं मिले होंगे ना? हो? मैंने आपकी इजाजत के बिना कभी पैसे निकाले हैं? इजाजत? ये शब्द तो पहली बार सुन रहा हूँ तेरे मुंह से। वेरी बैड यार, जा रही हूँ मैं। अरे एक मिनट रुक जा सुन। हाँ बता कितने चाहिए? एकदम थोड़े से आइसक्रीम खाने के लिए। 500 रुपए बस। अच्छा, पूरे मोहल्ले को आइसक्रीम बंटवानी है क्या? नहीं नहीं, वो सुनो, मैं ना आइसक्रीम खाने का कंपटीशन कर रहे हैं तो बड़ी सारी लेनी पड़ेगी। ओके। कभी पढ़ाई में भी कंपटीशन कर लिया कर, हैं? चल ले 500 रुपए। थैंक यू पापा। अबे वो कत्था चूना लगा के तू क्या लगा रहे आया? मैं भी कोशिश, मतलब मैं ये कह रहा था, अच्छी लग रही थी स्कूटर पे बैठी हुई। अब स्कूटर ही देखता रहेगा, कुछ काम धंधा भी करेगा। चलो बदन तोड़ता हूँ तुम्हारा। अच्छा चल, मैं सोच रहा पता नहीं कहाँ तोड़ेगा। आया। देख पिंटू, पालक अच्छे से साफ करियो। हाँ, आज ना पालक पनीर बनाने वाली हूँ मैं। पालक पनीर? अरे वाह आंटी जी, पालक पनीर ना हमें बहुत पसंद है। अच्छा, एक कटोरी हमें भी दे देना। तो पालक ले लियो। हाँ, पनीर? पनीर दूंगी ना तो इलायची के पापा मुझे जान से मार देंगे। चल मैं प्लेट लेके आती हूँ। अबे यार जी, सोन पापड़ी क्यों फोन कर रहा है? चलो उठा लेते हैं। हेलो पिंटू जी, हाँ जी। मुझे बधाई दीजिए। आप माँ बनने वाले हो? तो फनी पिंटू जी, तो फनी। वैसे आप कहें तो आपके लिए मैं वो भी बनने को तैयार हूँ। पिंटू जी, वैसे खुशखबरी ये है कि मैंने एक नई बाइक खरीदी है। दहेज में देने को हैं? मैं कह रही थी चलो अच्छा है आपने बाइक खरीदी, अच्छी बात है, कम से कम मेरा तो पीछा छूटेगा। कैसी बात कर रही हैं आप? भाई ये बाइक मैंने आपको पीछे बैठकर घुमाने के लिए तो ली है। पिंटू जी, वैसे आज शाम ठीक 6 बजे आपको मेरे साथ बाइक पर बैठकर घूमने चलना होगा। हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो सोनपाल जी, मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ बाइक पे बैठ के? पिंटू जी देखिए प्लीज, अपने दोस्त की छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती आप? पिंटू जी प्लीज देखिए पिंटू जी, अगर आप नहीं चली ना तो मेरे अरमान अधूरे रह जाएंगे। मतलब आपको बाइक पे पीछे बैठाकर घुमाने का अरमान अधूरा रह जाएगा पिंटू जी। अच्छा ठीक है, अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं आ जाऊंगी। कितने? हाँ आ जाऊंगी 6 बजे। थैंक यू। किसका फोन है पिंटू? आंटी जी, अरे वो है ना सोन पापड़ी, मतलब सुनीता जी के पापा। हाँ, उनका फोन था, उन्होंने ना मोटरसाइकिल ली है। अच्छा, वही बता रहे थे। क्या कर रही हो मम्मी? और क्या होगा, वही रोज का काम, खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। बेटा इलायची, कभी अपनी मम्मी के पास भी बैठ जाया कर। हाँ बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ये सोच रही थी, बड़े दिन हो गए हमें गप्पे लड़ाए हुए। हाँ है सच्ची, मेरे तो भाग ही खुल गए। और बता, कैसी चल रही तेरी पढ़ाई? सब बढ़िया। पिंटू भाभी, जरा संभाल के, कहीं उंगली ना कट जाए सब्जी काटते काटते। नहीं ऐसी हमारी उंगली ना कटने वाली। मैं तो देखो ऐसे ना, ऐसे आंखें बंद करके काटूं तब भी ना कटे देगा। है मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है धोखे से कट जाए उंगली। ध्यान से, हाँ प्लीज, ध्यान से कट सकती है उंगली।
उंगली कट गई। मैं दवाई ढूंढती हूँ। अब यहाँ भी नहीं मिल रही है दवाई। मैं लेके आती हूँ। अरे पिंटू दिखा तो बेटा कहाँ कटी है अरे उंगली? आंटी जी मत देखो, बहुत गलत जगह पे कटी है, बहुत बड़ा घाव हो रखा है, आपको ना देखा जाएगा। सुन तो एक मिनट पिंटू। मैं ना मलहम पट्टी करके आती हूँ। ओह सुन तो। अरे मत कुछ मत सुनाओ। उंगली कट गई, उंगली कट गई, उंगली कट गई। है बिना बात के पिंटू की उंगली कट गई पर तो भागे फूट गए। तो पालक के साथ साथ पनीर भी देने पड़ेंगे। फिर तो भागे फूट गए। सेठ जी तुमने सुना कि ना सुना? क्या? वो जो 4/202 वाले मिश्रा जी है ना, हाँ, उनके मुंह में कूलर दे दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, छापा मार दिया उनके घर में। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या, बाथरूम में तिजोरी रखी थी, कूलर खा गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बाथरूम में तिजोरी रखी थी तो पेट साफ अलमारी में करते थे क्या? अच्छा और सुनो, गद्दी में रुई की जगह गड्डी निकली है 2-2 हजार के नोटों की। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या, वो तो मिश्राइन के गहने बच गए, नहीं तो कूलर खाने के पैसे ना बचते। नो मनी टू ईट, नो वेज नो मीट। अरे लेकिन मिश्राइन के गहने कैसे बच गए? मेरे पास थे। तेरे पास मिश्राइन के गहने क्या कर रहे थे? और इलायची कैसी है? प्रणाम सेठ जी। सेठ जी की बेटी को कुछ मत बोलना, समझा? सेठ जी वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे काम का टाइम पे तू काम छोड़कर यहाँ पे आ गया और मैं तेरी काम की बात सुनूं? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी दरअसल क्या है कि बूबू के रिश्तेदार नहीं है, वो मिंटू चाचा जी, जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो सेठ जी उन्होंने दरअसल क्या है ना कि खाने पे बुलाया है और इससे पहले भी वो कई बार बुला चुके हैं। तो हम सोच रहे थे कि आज शाम को चले जाएं तो छुट्टी मिल सकती है सेठ जी? छुट्टी? जी हाँ ले ले। आपने छुट्टी दे दी? अरे तो छुट्टी तुझे ना दूंगा तो कैसे दूंगा? खुद को छुट्टी दूंगा क्या? और मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे हिस्से की भी छुट्टी ले ले चल। नहीं नहीं सेठ जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ना ना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तू एक काम कर, अपने चाचा के यहाँ ही रुक जा, ठीक है? बात कर रहा है बेकार की। अरे नौकरी कर रहा है या रिश्तेदार ये निभा रहा है? पर सेठ जी वो अरे अरे सेठ जी क्या हो गया, किसको लपेटे में ले रहे हो? सुबह सुबह पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी क्या होता है? अरे अबे बात तो करने दे। हाँ तो कर लो। अब दरोगा जी जी काम में मन ना लग रहा है छन छन का। सेठ जी पंचम। अरे तेरा नाम ठीक से बोलने से तेरी काम चोरी कम ना हो जाएगी। बात कर रहा है बेकार की। दरोगा जी हमेशा छुट्टी लेने के लिए बात करता रहता मुझसे, छुट्टी चाहिए बस। ओहो हो पंचम ये सब क्या है ना ये तरीका ठीक ना हो रखा। इधर देख, पिंकी जी को देख, मतलब काम कर करके थक जाते, चूर चूर हो जाते, टूट जाते पिंकी जी, और कभी छुट्टी के लिए रोते ना एकदम ना। कौन सा काम पे? साहब जी मैं तो ये कह रही थी कि मतलब ऐसा कौन सा काम है जो आपने ना किया हो? मतलब काम कर करके ना थक जाते हैं आप, कभी छुट्टी भी लिया करो। मंगीलाल तो पिंकी जी की इतनी फिक्र ना कर, तो अपना काम करिए। आप बात करें ना पिंकी जी। हाँ सेठ जी। हाँ वो सेठ जी हमें प्लीज आज जाने दीजिए, प्लीज सेठ जी। इसके बाद हम 3 हफ्ते तक कोई छुट्टी नहीं मांगेंगे, बस आज जाने दीजिए प्लीज प्लीज सेठ जी। अबे जा जा जा। धन्यवाद सेठ जी। हाँ ठीक है, इधर करना। अरे सर अपना मतलब काफी ठंडी है। सर आज फिर रिक्शा में है। चांदनी चौक की तंग गलियां और उस पर घूम घूम कर आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। क्यों पुष्पा? हाँ सर। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी। तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ है ना सर। अच्छा कैमरा है? बहुत अच्छा है सर, बढ़िया वाला। तो जरा एक आइसक्रीम
खाते हुए एक बढ़िया सी फोटो हो जाए। फोटो तो बनती है ना? हाँ सर। वाह बहुत बढ़िया सर। सर ये अभी ये गया सर, देखिए आएगा। वाइफ का फोन है इस वक्त? हेलो, हाँ डार्लिंग। क्या आइसक्रीम? नहीं नहीं डार्लिंग, मैं तो वो आइसक्रीम गैंग है ना, आज मैं उनको पकड़ने के लिए निकला हूँ, ड्यूटी पे हूँ। क्या आइसक्रीम खा? नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो डार्लिंग। हेलो हेलो हेलो। क्या हो गया सर? इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। तुमने फोटो किसको सेंड की है? सर आपको भेजी सर, ये देखो ये रहा। सर सर फोटो गलती से भाभी जी को चली गई सर। ये अदला बदली कैसे हो गई पिंकी जी को ना पता सर। अब अदला बदली तो तुम्हारे साथ होगी इंस्पेक्टर पिंकी। मैं तुम्हारा अभी ट्रांसफर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में करता हूं और मंगी तुम्हारा प्रमोशन करता हूं। जी सर। नहीं सर ना सर, ये अन्याय ना करे सर पिंकी जी के साथ, आप प्लीज सर। नो सर। चुप रहो, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब इस महीने कम से कम 100 चालान काट कर तुम्हें मुझे दिखाने पड़ेंगे। तब तय होगा कि तुम थाने में बैठकर ड्यूटी करोगे या चौराहे पे खड़े होगे एक ट्रैफिक पुलिस वाले की। चलो। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। जय हिंद सर। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो क्या उखाड़ लिया बे? अबे मैंने स्कूटर ठीक करने के लिए दिया तुझे, इसके पुर्जे बाहर निकाल के रखने के लिए ना कहे हैं। सेठ जी इंजन ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगा ना स्कूटर रिपेयर करके दे दूंगा। हाय राम, मेरे तो भाग ही फूट गए। साइलेंसर तेरे भाग क्यों फूट गए भाई?
इलायची के पापा पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ कि स्कूटर अब ठीक हो कि तब ठीक हो। सोचा था तुम्हारे साथ स्कूटर पे बैठ के मंडी जाऊंगी सब्जी लेने। ओहो, लेकिन तुझे ये ना मालूम कि अत्याचार और प्यार में फर्क होता है ना? स्कूटर 2 आदमियों का वजन झेल सकता है, हाँ। लेकिन 2 के नाम पे 4 का ना। इलायची के पापा तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू तो पापा, ये स्कूटर क्यों खोल रखा है? मेरी चवन्नी इसमें गिर गई थी, तो मैंने बाबू को बुलाया। मैंने कहा भैया मेरी चवन्नी गिर गई है, इसे ढूंढ दे, इसलिए खुलवा रही हूँ। बात कर रही है बेकार की। ये सब तेरी इस टंटन की वजह से हुआ है। सेठ जी पंचम, हमने क्या किया है? क्यों तूने तुम्हें मुझे ना उकसाया कि सेठ जी इसकी भावनाएं होती हैं स्कूटर की। खड़ा रहता है, ये भी आपके बारे में क्या सोचता होगा, मन में कोसता होगा, कहता होगा मुझे कहीं ठहला के ही ना लाते हैं। इसीलिए मैंने बाबू को बुलाया। मैंने भैया इसके पुर्जे कस दे, समझ में आया? अबे इंजन मिला गया। पापा, कब तक ठीक हो जाएगा? क्यों तू क्यों पूछ रही है ऐसे? वो अर्जेंटली आपको कहीं जाना पड़ा तो स्कूटर कैसे लेके जाएंगे? ना तो मैं ना जाऊंगा, नौकर किस लिए रखा है? इसे दौड़ाऊंगा, है ना? ये तैयार हो गया, कहाँ जा रहे हैं सच सच के? सेठ जी वो हमने आपको बताया था ना कि बुबू के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। तो मिसेस पंचम को क्या जेब में छुपा कर रख रखा है? मुझे तो दिखाई ना दे रही कहीं। नहीं, वो दरअसल क्या है ना कि बुबू श्रृंगार में समय लेती है ना, तो हम नीचे आ गए तब तक। बाबू कितना वक्त लगेगा यार, हुआ कि नहीं? अबे तू देखो क्यों पूछ रही है तू ऐसे? है पूछ तो ऐसे रही है जैसे अभी स्कूटर ठीक होगा और ये सवारी बैठा के यहाँ से निकल लेगी। है ना, देख इलायची, स्कूटर ठीक होते ही तेरे पापा मुझे सब्जी मंडी लेके जाएंगे, मैं सब्जी लेके आऊंगी, उसके बाद तुझे जहां जाना है तू जाते रहियो स्कूटर पे बैठ के। सुन, तू रिक्शा पकड़ ले, ठीक है? और मैं दूसरे मिस्त्री को लेके आ रहा हूँ, आजा। मैं अगले चौराहे से तुझे रिक्शा पकड़ा दूंगा, चल। क्या है ये? क्या है? मतलब मैंने कहा था स्कूटर अरेंज कर लो, ये नहीं कहा था कि पापा की भावनाएं यूं जगा दो। सॉरी। चुप रहिए, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अब इलायची जी नाराज मत होइए ना, हम करते ना कोई जुगाड़, हम करते हैं, इंतजाम हो जाएगा। अब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सुनिए तो, आप हमारी बात तो सुनिए। अरे ये हमारे पास बहुत शक्ति है, स्कूटर। वाह पापा, न्यू बाइक, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप तो। पापा मुझे भी चक्कर दिलाना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हाथ दे। हाँ? 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। अरे यार, वेरी फनी। मैं बाइक के चक्कर की बात कर रही हूँ। अरे बेटा, बाइक कहाँ भागी जा रही, अपनी तो बाइक है। फिर कभी बेटा तू एक काम कर, जाके दूध उबाल ले। एक दिन ना मैं मावा बनाना शुरू कर दूंगी जिंदगी में। बाय मुझे। क्या पिंटू जी, इतनी देर कर दी आने में, मुझे लगा आप तो आएंगी नहीं। हाँ, मन तो कुछ ऐसा ही था। है? फिर सोचा अगर आऊंगी ना तो आप बाइक लेके छत पे ही आ जाओगे मुझे लेने, मजबूरी में आई हूँ। तो फनी। पिंटू जी वैसे कैसी लगी मेरी बाइक? पहले चलाने को तो मिले तब बताएं। हैं? मैं कह रही थी कि पहले आप चलाओ तो तब पता चलेगा कैसे चलती है। हाँ, क्यों नहीं, तो आइए।
बैठिए पिंटू जी। हाँ थोड़ा कस के पकड़िएगा, दोनों हाथ ऐसे कमर में लपेट के, जैसे सांप लिपटाओ। कहीं आप गिर ना जाए पिंटू जी। काश मैं सांप की तरह डस भी पाऊं। पिंटू जी वैसे आप मुझे थैंक्स मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अरे सोनपाल भाई साहब आप। अरे पिंटू तू यहाँ क्या कर रही है? वो पंचम कब से ढूंढ रहा है तुझे, जाना नहीं है रिश्तेदारों के यहाँ? अरे हाँ जाना जाना जा, जा। जा जा पिंटू जी जा जल्दी जा। अरे सोनपाल भाई साहब ये नई बाइक खरीदी आपने? अरे नहीं भाभी जी, नई भैंस ली है। चारा खिलाने लेके जा रहा हूँ। अच्छा तो इसकी पूंछ कहाँ है? अरे क्या भाभी जी आप भी ना। खैर छोड़ो, मुझे ना मंडी जाना है, लेके चलो। हाँ हाँ अरे भाभी जी सुनिए तो। हाँ, एक अरे, मिनट। अरे हाँ भाभी जी हाँ थोड़ा आगे हो जाइए ना भाई साहब, जगह नहीं है पीछे। एक सेकंड भाभी जी, मैं चलाऊं कैसे बाइक? अब एक मिनट। हाँ अब बैठ जाइए, फिर मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, है ना? बैठिए। हाँ, हाँ, हाँ। एक मिनट। बैठिए आराम से बैठिए। हाँ 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 ये हाँ भाई साहब। भाभी जी हाँ आप एक बार उतरिए। उतरो। हाँ अच्छा हाँ सॉरी, आप बैठिए। हाँ बैठ जाओ। हाँ बैठिए। अच्छा हाँ हाँ आराम से। हाँ आराम से। हाँ हाँ अब कहाँ चलना है? सब्जी मंडी। हाँ चलिए। हाँ ए भैया हट। हाँ संभाल के। यार एक तो दिमाग खराब हो गया, अभी स्कूटी कहाँ से लाए यार दिमाग। What is happening? Don't touch. This is scooter, not a touch screen phone. Understand? सॉरी, अंडरस्टैंड। It is okay. जी कैसे हैं आप? I'm good. Very good. बढ़िया। ये स्कूटी आपकी है? No. छोटे. And now this is for sale. खरीदना? Only for 20,000 गोलर खा गए। नहीं, खरीदना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। दरअसल क्या है कि आपसे एक छोटा सा काम था। क्या बात है? I'm in demand. बोल क्या काम है? जी दरअसल क्या है कि हमारी बीवी है ना बुबू, उनके चाचा जी यहीं पे रहते हैं, तो बस आज उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं चाचा जी के यहाँ। तो हम सोच रहे थे कि अगर ये स्कूटी मिल जाती तो हमारा काम बन जाता थोड़े समय के लिए, आप समझ रहे हैं। गोलर दे रहे हैं क्या? एक बात बता, दुकान में ये कहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे स्कूटर फ्री में चलाने को मिलता है गोलर खा के? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुकान पे कहीं पे भी नहीं लिखा है, पर वो हम क्या एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि थोड़ा ज़रूरी है। आप तो समझ रहे हैं ना कि बीवियाँ कैसी होती हैं, अगर आप दे देंगे तो मज़ा आ जाएगा, शाम को आपको पक्का लौटा जाएगा। और तूने स्कूटर ठोक दिया तो मतलब मरम्मत का खर्चा गुर्दा बेच के देगा क्या? मुझे ना देना स्कूटर। कसोटे भाई साहब आप बिल्कुल भी टेंशन मत तो लीजिए, फालतू की बात मत कर, हम पक्का ख्याल रखेंगे। तो निकल थोड़ी देर। अरे भाई साहब, हाँ जी, ये स्कूटर बेचने का इश्तेहार आपने लगाया था। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मतलब स्कूटर बेचना है तभी तो इश्तेहार दिया था, गूलर खा गए मतलब गूलर खिलाने के लिए तो इश्तेहार ना दिया था। चलिए बताइए कितनी जान है? भाई साहब ये स्कूटर है, सीमेंट ना है। जस्ट जोकिंग, मतलब देख लो तुम्हारे सामने है, एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन चकाचक स्कूटर है। इट लुक्स लाइक ब्रांड न्यू, आई एम नॉट लाइंग, दिस इज ट्रू। हेलो, हाउ डू यू डू? मतलब भाई साहब तुम ये समझ लो मुश्किल से 2-4 दफा निकला होगा सड़क पे। अच्छा नहीं कसोटे भाई साहब, हमें लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल क्या है कि इनके छोटे भाई हैं ना, छोटे, उनके साथ हम काफ़ी बार घूमने गए हैं स्कूटी पर, कनॉट प्लेस, पंजाबी बाग, इंडिया गेट, हर जगह गए। पर भाई साहब आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी कि स्कूटर में काफ़ी दम है। देखिए भाई साहब, दिखने में आपका स्कूटर तो सही है, लेकिन अंदर से इसका मामला कैसा है वो तो देखना पड़ेगा ना। मैं इंसान की सूरत नहीं सीरत देख करके फैसला लेता हूँ, यकीन मानना, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ। भाई साहब स्कूटर लेने आए हैं कि दुल्हन लेने?
नहीं देखिए भाई साहब, हमारा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी चीज खरीदे ना तो थोक बजा के एक बारी देख लेना चाहिए, है ना? देखिए भाई साहब, ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है सड़क पर, है ना कि नहीं है? क्यों भाई साहब, हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एक काम करते हैं, स्कूटी की ट्रायल ले आएंगे और कल सुबह आपको दे जाएंगे। देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बात मैं इनसे कर रहा हूँ, आप ही को कूद रहे हैं, आपको कूदने की जरूरत है नहीं। सही बात है, तेरे मुंह में गूलर। भाई साहब तुम ये बताओ, तुम कितना दोगे? देखिए भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए हमें तो खरीदना ही है। आपने इश्तहार में 20,000 रुपये लिखा था है? और मैं आपको दूंगा पूरे 25,000 अगर मैं खुश हो गया। मैं बड़ा दिल का बड़ा आदमी हूं यार। नहीं सही बात है, तसल्ली तो करनी पड़ती है। चलो भाई साहब, अरे लाइए भाई साहब, कर लो तसल्ली। बिल्कुल सही कहा आपने, तसल्ली तो करनी पड़ेगी भैया। रख देना भैया। ये पड़ दे यार। यार 25,000 की कमाई, हाय हाय मर जावा, गूलर खा गए। हट, अच्छी स्कूटी है। ये जीजा जी कहाँ रह गए? अच्छा खासा मौका है, मम्मी पापा सो रहे हैं, पर इन्हें पता नहीं क्या सजना संवरना है। पंद्रह मिनट पहले कॉल की थी, इतना लेट कर दिया क्यों? एलआईसी जी, लेकिन अभी बुलाने का मतलब क्या यार? जाएंगे कैसे? जाएंगे स्कूटर से। क्या बात है एलआईसी जी, बहुत अच्छी बात है। आप स्कूटर की चाबी लाएंगे, लेकिन चाबी के साथ ना स्कूटर भी चाहिए होता है। ओहो, स्कूटर भी है, पापा ने ठीक कर दिया। ये देखो। ओ बेटा, चलो। एक सेकंड एलआईसी जी, नहीं यार हमें डर लग रहा है, अगर सेठ जी ने पकड़ लिया तो। और किस रास्ते से भागेंगे यार फिर? अरे यार, जीजा जी जाने से पहले प्लीज मत टोक लगाओ, सब ठीक होगा। हमारी पहली राइड और इंडिया गेट आइसक्रीम, बड़ा मजा आएगा। चलो 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 चलो। करू देखिए, आवाज कहाँ से आ रही है? अरे करू, करू देखिए, आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। चढ़ा दो इसमें, चढ़ा दो। चलो चलो आ रहे हैं यार। संभाल के, संभाल के। दरवाजा बंद करिए। मैं आती हूँ। एलआईसी जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। शुक्र है स्कूटर तो नीचे आ गया। मुझे भी जीजा जी, मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, हमारी पहली राइड और इंडिया गेट आइसक्रीम। जीजा जी, सोच के ना मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चलिए एलआईसी जी। स्टार्ट क्यों कर रहे हो? पूरा मोहल्ला जग जाएगा शोर से, आगे चलो। हाँ सही बात है, आइए आइए। मरवाओगे? चलो। चलिए एलआईसी जी, बैठ जाइए और अच्छे से पकड़ लेना। अच्छा,
मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पकड़ने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ सकती। चलो ओफो। आराम से। हाँ आराम से। हाँ। एक सेकंड इलायची जी, लगता है आपका बाप ने पहले गियर पे छोड़ गया। सॉरी इलायची जी, सॉरी इलायची जी। चलो कम बखत मारा गूलर खिला गया मुझे, स्कूटर लेके भाग गया, कहीं दिख जाए। कसम उसरे की उसी स्कूटर से बांध के पूरी दिल्ली के 3 चक्कर लगवाऊंगा, राउंड एंड राउंड एंड राउंड फ्रॉम किनाट प्लेस टू रामलीला ग्राउंड। हाँ पान वाले, अरे मेरा स्कूटर देखा क्या? कोई आदमी चला रहा? अरे यार नहीं, ये वाला ना है, ये तो गिरे है, मेरा तो ग्रीन था। हाय, मर जाऊंगा, कूलर खा गए। अब तो ऐसी हालत हो गई, हर स्कूटर मेरा अपना स्कूटर ही लग रहा है। और कहाँ रह गए ये? सुनीता जी, आज चाहे धरती फटे या आसमान गिरे, दुनिया लौट-पोट हो जाए, लेकिन आज अपनी फर्स्ट किस होके रहेगी। पिंटू जी, फाइनली फर्स्ट किस होने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। जीजा जी, कितना मजा आ रहा है ना, फाइनली जा रहे हैं हम लोग, है ना? जीजा जी, रोको रोको, क्या है ये? रोको। अरे क्या हो गया इलायची जी? आपको क्या हुआ है? आप आग किसे मार रहे हैं? क्या? हम किसी को क्यों आंख मारेंगे? इलायची जी, वो हमारी आंख फड़क रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। सुनिए ना, हमें बहुत डर सा लग रहा है यार। इलायची जी, अब कस के पकड़िए हमें। टेंशन मत लीजिए जीजा जी, कुछ नहीं होगा। हाँ। एक मिनट, इतनी रोमांटिक रात है, एक सेल्फी तो बनती है। ओके। चीज। चीज। हाँ भाई, क्या हो रहा है? हाँ? बीच सड़क में चलती गाड़ी में सेल्फी ली जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।